विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ये कब और कहां बना? हमने इसका पता लगाने के लिए गूगल पर सर्च किया। विकिपीडिया के मुताबिक विश्व की पहली यूनिवर्सिटी इटली में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है, जो कि सन 1088 में बनी थी। और दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये सन 1167 में बनी थी और ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और फिर तीसरे नंबर पर आती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये सन 1209 में बनी थी और ये भी यूनाइटेड किंगडम में ही स्थित है। दोस्तों, अगर आगे भी ऐसे ही लिस्ट को टॉप 10, टॉप 20 या फिर टॉप 30 तक ही क्यों ना देख लें, लेकिन भारत का कहीं नाम नहीं दिखता। कितने दुख की बात है ना, जिस देश के विश्वविद्यालयों से शिक्षित होकर लोग पूरे विश्व को शिक्षित किया करते थे, आज विश्व के विख्यात विश्वविद्यालयों की सूची में उसका नाम तक नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारे गौरवशाली इतिहास को पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी ऐसी अनेकों विश्वविद्यालय भारत भूमि पर स्थित थे, जिनमें विदेशों से बच्चे पढ़ने आया करते थे, जिसका उल्लेख भारत के ग्रंथों में मिलता है। ग्रंथों की माने तो भारत भूमि पर विश्वविद्यालय तब से स्थित हैं जब पूरा विश्व शिक्षा की खोज में था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे शेयर करें। दोस्तों, हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसका इतिहास या तो कहीं दबा रह गया या जानबूझकर नष्ट कर दिया गया, जिसकी स्थापना 2600 साल पहले 5वीं सदी के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। ये बिहार के पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित है। नालंदा में न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक और साथ ही आध्यात्मिक तौर पर भी बच्चों को तैयार किया जाता था। यहाँ वेद वेदांता से लेकर फिलोसफी, सर्जरी, मेडिकल साइंस, स्पेस साइंस, योगा, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और बाकी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम की माने तो नालंदा का कैंपस बेहद विशाल था, जिसके अंदर कई बड़े मठ, 8 बड़े भवन, 7 बड़े हॉल और 300 कमरे भी थे। क्लासरूम के साथ मेडिटेशन हॉल और 10 बड़े मंदिर भी थे। साथ ही सुंदर बगीचे और कई बड़ी झीलें इस कैंपस की शोभा बढ़ाती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर हुआ करते थे और साथ ही बच्चों के रहने के लिए कैंपस में 300 कमरों का विश्व का पहला छात्रावास भी था। नालंदा पुस्तकालय कितना विशाल था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगवाई थी तो उसे पूरी तरह से जलने में 3 माह से भी ज्यादा का समय लगा था। धर्मगुंज नाम के इस 9 मंजिला पुस्तकालय में 3 मुख्य भवन थे, रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर, जिसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 लाख से भी ज्यादा किताबें और 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां उपस्थित थी। और ये सभी किताबें आज की तरह प्रिंटेड नहीं बल्कि हाथों से लिखी हुई थी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद विद्यार्थियों का एक पैसा तक खर्च नहीं होता था। न केवल शिक्षा बल्कि खाने पीने से लेकर दवाई गोली तक हर चीज निःशुल्क हुआ करती थी। बताते हैं कि एक समय बख्तियार खिलजी भयंकर रोग से पीड़ित था। पूरे विश्व में कहीं इलाज न होने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल शीलभद्र जी ने उसकी जान बचाई थी। नालंदा का एहसान मानने की जगह खिलजी ने वही किया जो वो हमेशा से करता आया था। 2000 से भी ज्यादा साधु संत, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ कैंपस में मौजूद हर एक व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आज नालंदा यूनिवर्सिटी केवल एक पर्यटक स्थान बनकर रह गई है। भारत के ज्ञान और यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के लिए मुगलों से लेकर अंग्रेजों ने हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज भी भारत के ज्ञान और यहाँ की संस्कृति का पूरे विश्व में डंका बजता है।